Hello my dear students, we are again here. Today I will explain this chapter from your GK book and that is branch of study. So मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इस चैप्टर में आपने किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है. डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी डील विद डिफरेंट एरियाज़ ऑफ नॉलेज. यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस दिए जो अलग अलग एरियाज़ की नॉलेज आपको देंगी. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ स्टडी. सबसे फर्स्ट नंबर है आपका एनाटॉमी. एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एनाटॉमी जो है वो शारीरिक संरचना से रिलेटेड विज्ञान होता है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. सेकंड है आपका कार्डियोलॉजी. कार्डियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट. इसे हम हृदय विज्ञान कहते हैं. मीन्स हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें कार्डियोलॉजी का अध्ययन करने से क्लियर हो जाती है. कार्डियोलॉजी में हम हार्ट से रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं. नेक्स्ट है थर्ड इज़ एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर क्या किया जाता है, ये भाषा शब्दों के इतिहास के अध्ययन से संबंधित होती है. जो भाषा के शब्द हैं उनके इतिहास का अध्ययन एटिमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कि ये अगर कोई वर्ड है तो वो वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ, मान लीजिए वो लैटिन वर्ड है तो वो कहाँ से आया है, तो हम उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये सब हमें एटिमोलॉजी के अंतर्गत ज्ञात होता है. नेक्स्ट फोर इज़ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर इज़ द स्टडी ऑफ गार्डनिंग. हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड होता है. गार्डनिंग से रिलेटेड जो विज्ञान होता है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. फिफ्थ इज़ लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. लिंग्विस्टिक्स मीन्स भाषा विज्ञान. ये आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए जिससे आपको आगे रिवीजन करने में इजी रहेगा. आप नोट करते हुए चलिए. जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक और बुक. लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. जो भाषा से संबंधित जो विज्ञान होता है, इसमें भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है आपका लिंग्विस्टिक्स. सिक्स इज़ माइथोलॉजी. माइथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मिथ्स एंड फेबल्स. जो पौराणिक कथाएं या कहानियाँ होती हैं उनसे संबंधित जो शास्त्र होता है वो आपका माइथोलॉजी कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ नेफ्रोलॉजी. नेफ्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ किडनीज. किडनीज कहते हैं गुर्दे. गुर्दे से आदि से संबंधित जो विज्ञान होता है या संबंधित जो अध्ययन शास्त्र होता है उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी. नेक्स्ट एट इज़ न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स. अंक ज्योतिष, इसे हिंदी में हम कहते हैं अंक ज्योतिष. जो नंबर्स से रिलेटेड होता है, नंबरों की स्टडी करने वाले शास्त्र को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं. नाइन्थ इज़ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड. इसे हम मानस शास्त्र कहते हैं जिसमें मनुष्य के माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ें होती हैं माइंड से रिलेटेड, उनका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत. नेक्स्ट इज़ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी. समाज शास्त्र. सोशियोलॉजी इज़ समाज शास्त्र. समाज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनका अध्ययन सोशियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है. नेक्स्ट इज़ डर्मेटोलॉजी. डर्मेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्किन. त्वचा विज्ञान. तो डर्मेटोलॉजी मीन्स त्वचा विज्ञान. स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो उसका अध्ययन हम डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं. डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टर होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसके पास हम जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं त्वचा से संबंधित. एर्गोनॉमिक्स कहते हैं इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क. श्रम दक्षता शास्त्र. मतलब अगर किसी भी कार्य से रिलेटेड
जो भी लोग होते हैं वो किसी भी कार्य में हो, उनका अध्ययन किया जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत, जिसे हम हिंदी में श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। पृथ्वी की सतहों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जियोलॉजी से। जियोलॉजी कहते हैं भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हम पृथ्वी की सतहों से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। 14th इज़ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे जैसे नदियाँ, तालाब, इन सब की जो जानकारी होती है, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम हिंदी में जल विज्ञान कहते हैं। 15 इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में कीटाणु विज्ञान कहते हैं। कीटाणु विज्ञान से मतलब है छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, उनका अध्ययन हम इस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं और उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो हमें दिखाई देते हैं। तो उन सभी कीटाणुओं का अध्ययन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ।